हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th हिंदी 100 मार्क्स के चैप्टर 5 को कवर करेंगे, जो चैप्टर का नाम है रोज। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग इसको थ्योरी को करेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक टेस्ट के रूप में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग लेखक के बारे में सबसे पहले इसका जानकारी लेते हैं कि रोज का जो लेखक है, यानी लेखक कौन है, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगे, यानी यही है अगे जी। इसी के बारे में हम लोग पहले सबसे पहले इसका संपूर्ण जानकारी लेते हैं। जैसे कि आप लोग पिछले ईयर क्वेश्चन पेपर को देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा किससे पूछे जाते हैं, तो राइटर से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम लोग को चाहिए कि सबसे पहले उसका चैप्टर में से उसका नाम, जन्म, निधन, इन चीज़ के बारे में हम लोग को पहले अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। तो चलिए गाइस, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसका नाम क्या था, यानी नाम जो इसका सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगे, यानी इसका पूरा नाम है। ठीक है, उसके बाद इसका जन्म जो हुआ था ये 7 मार्च 1911 को हुआ था। कब हुआ था इसका जन्म? 7 मार्च 1911 को हुआ था। और इसका निधन, जो अगे जी का निधन जो है ये कब हुआ था? इसका 14 अप्रैल 1987 में, यानी 14 अप्रैल 1987 में किसका निधन हो गया था, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य अगे का। ठीक है, 14 अप्रैल 1987 को। इसका जन्म स्थान कहाँ पे है? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, यानी जन्म स्थान कहाँ है इसका? कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश। मूल निवास मतलब कहाँ है? कारपुर पंजाब में है। राइट, चलिए, इसका माता का नाम है वयंती देवी और पिता का नाम है डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, यानी पर्याप्त जो है पुरातत्ववेत्ता है। ठीक है, और ये क्या नाम है इसका? हीरानंद शास्त्री है। राइट, चलिए आगे देखिएगा। शिक्षा जो इसका यानी कहाँ से हासिल कर पाए थे शिक्षा, यानी प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, प्रारंभिक 4 साल के लखनऊ में घर पर, मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से इंटर। ठीक है, इंटर 1927 में मद्रास यानी क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। और बीएससी जो 1929 में फॉरमन कॉलेज लाहौर पंजाब, वर्तमान जो पाकिस्तान में है। एमए अंग्रेजी में किया था एमए। ठीक है, और पूर्वोत्तर जो लाहौर से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे पढ़ाई रुक गई। ये क्रांतिकारी दल में जो है ये शामिल भी थे, और उसके बाद इसके जो है पढ़ाई रुक गया था। राइट, चलिए आगे देखिएगा। इसका भाषा ज्ञान यानी किस ये जो है भाषा का इसको ज्ञान था, तो सबसे पहले बता दें इसका संस्कृत का ज्ञान था, इसको अंग्रेजी का था, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था इसको। यानी सच्चिदानंद अगे जी को क्या था, यानी संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी अतिरिक्त फारसी, तमिल अनेक भाषाओं का इसको ज्ञान था। राइट, ये मितभाषी अपने मौन एवं वित्त भाषा के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, और ये जब पिताजी का तबादला होने के कारण लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास परिभ्रमण का संस्कार बचपन में ही वो मिल गया था। यानी उसका पिताजी से जो है उसका तबादला होते रहता था हर जगह, तो वो इन सारे चीज़ों में बचपन में ही सब जगह यानी क्या कर लिया था, यानी घूम लिया था। ठीक है, चलिए आप देखिए इसका अभिरुचि जो था, यानी आगे जी का अभिरुचि किस किस में था, तो देखिए इसका अभिरुचि जो है बागवानी, पर्यटन, अध्ययन आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में दक्षता, यानी फोटोग्राफी, यानी सबसे ज़्यादा इसको बागवानी, पर्यटन, अध्ययन आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में, यानी इसका क्या था, यानी दक्षता फोटोग्राफी था, यानी रुचि था इन चीज़ों में इसका। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या था, इसका हस्तकला, शिल्प आदि प्रेरणा, यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की साहित्यिक यात्राएं। ठीक है, सम्मान इसको कौन सा सम्मान जो जिससे यानी सम्मान एवं पुरस्कार कौन सा सम्मान इसको मिला था? साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, सुगा, युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि पुरस्कार देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किए जाते थे, और इसको बहुत सारे जो है सम्मानित किया गया था, यानी बहुत सारे पुरस्कार भी मिला है इसको। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्या पत्रकारिता, यानी इसका पत्रकारिता कौन सा था, यानी सैनिक था एक पत्रकारिता, विशाल भारत, उसके बाद प्रतीक, उसके बाद दिनमान, नए प्रतीक, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा नव भारत टाइम्स, उसका थॉट, वाक, एविरमेंस, ये सारा इसका क्या था, यानी पत्रकारिता था। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसका कृतियाँ जो है, ये कृतियाँ आप तो यानी क्या क्या लिखा है। देखिए 10 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखने की शुरू की थी, लेकिन हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बचपन में ही खेलने के लिए इंद्र सभा नामक नाटक लिखा था। घर में ही एक हस्तलिखित पत्रिका मतलब आनंद बंधु निकाले थे, जो 1924 से 1925 में अंग्रेजों के एक उपन्यास लिखा था, जो 1924 में पहली बार कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका से सेवा में प्रकाशित हुआ, जो 1930 के बाद नियमित लेखन वितकफा, जयदिल, तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया, ये सारा चीज़ें, ये सारा क्या है इसका, यानी कृतियाँ हैं। ये सारे कृतियाँ को आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए आगे देखिएगा इसका। अब हम जो डियर स्टूडेंट आपको बताएं कि इसका जितने सारे आपको यानी इसका शॉर्ट में हमको इसके बारे में जानकारी देना था, इस चीज़ के बारे में आपको हम जानकारी दे दिए। अब चलते हैं हम लोग चैप्टर 5 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट किए हैं और उसको ही आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यानी सॉल्व करते जो आपके स्क्रीन पर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप देख पा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि रोज कहानी के जो कहानीकार जो है कौन है।
है? आगे जी है, मोहन राकेश है, या आपको देखिएगा मलियज है, या आपका बालकृष्ण भट्ट है। तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि जो रोज कहानी के जो है लेखक जो है सचिदानंद वत्स हरिरानंद वत्स अगे। तो ये जो है अगे जी है, यानी शॉर्ट में इसका दिया हुआ है अगे, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2, मालती के पति का नाम क्या है? यानी मालती के जो पति है उसका नाम क्या है? चंद्र शर्मा है, या आपका रामेश्वर है, या महेश्वर, या आपका रामनाथ। तो देखिएगा मालती के पति का नाम क्या था? यानी महेश्वर था, और उसका पति जो है पेशे से क्या थे? यानी डॉक्टर थे। ठीक है, पेशे से क्या थे? यानी डॉक्टर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे जो आ गया है, क्या कहलाता है? तार अस्पतक के संपादक कौन है? यानी तार अस्पतक के संपादक के बारे में बताना है। तो इसका जो है तार अस्पतक के संपादक जो थे वो अगे जी ही थे। ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, गैंग्रीन क्या है? देखिए गैंग्रीन जो है ये क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। ये एक पौधा है, या गाँव है, या जानवर, या बीमारी है। तो गैंग्रीन के बारे में आपको बहुत जानना भी चाहिए। तो गैंग्रीन जो है आपको पता होना चाहिए, गैंग्रीन एक बीमारी है। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जो 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि रोज कहानी के नायिका कौन है? यानी रोज कहानी में जो है नायिका जो है कौन है? मालती है, या कलावती है, सुनीता है, आपका रागिनी है, या उसका मालती का पुत्र का नाम क्या था? यानी टीटी था। क्या था? या टीटी था। तो टीटी तो ऑप्शन में आपका दिया हुआ नहीं है। तो जो है ये रोज कहानी का नायिका जो है यानी मालती है। ठीक है, मालती पर ही पूरा कहानी है। ठीक है, तो इसी का जो है नायिका यही है मालती। ठीक है, पात्र जो कौन है? यानी मालती है। तो रोज कहानी के नायिका कौन, आपको पता चल गया होगा, यानी मालती। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, अगे जी का जन्म कहाँ हुआ था? अगे जी का जो जन्म हुआ था वो कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कसिया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी के साथ जाता है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगे जी का जन्म कब हुआ था? यानी अगे जी का जन्म जो है ये कब हुआ है, इसके बारे में आपको बताना है। 6 मार्च 1910 को हुआ था, या 7 मार्च 1911 को हुआ था, या 8 मार्च 1912 को, या 9 मार्च 1913 को। तो देखिए अगे जी का जन्म की अगर बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या? 7 मार्च 1911 को अगे जी का जन्म हुआ था। यानी ऑप्शन आपका बी कसिया कुशीनगर में। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अगे जी का निधन जो है कब हुआ था? 2 अप्रैल 1985 में, 3 अप्रैल 1986, 4 अप्रैल 1987, 5 अप्रैल 1988। तो जल्दी बताइएगा 8 नंबर क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगे जी का जो निधन हुआ था वो 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। यानी ऑप्शन आपका सी के साथ जाता है। यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 9। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, अगे जी का मूल निवास कहाँ था? यानी अगे जी का जो मूल निवास था करतारपुर पंजाब था, या लम्ही वाराणसी, या इटारसी मध्य प्रदेश, या आपका जबलपुर मध्य प्रदेश। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का आपको आंसर बताना है, अगे जी का मूल निवास कहाँ था? तो अगे जी का अगर मूल निवास की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी करतारपुर पंजाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 10, जो जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, रोज शीर्षक कहानी का पूरा नाम क्या था? यानी लौटती पगडंडिया है, छोड़ा हुआ रास्ता, विप्तगा, गैंग्रीन। या आप देखिएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? रोज शीर्षक कहानी के पूरा नाम क्या था? यानी गैंग्रीन था। यानी ठीक है, पूरा नाम क्या था? गैंग्रीन। यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या कहलाता है कि किस पार्ट में आया है कि दोपहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही हो। ये जो कह रहा है ये लेखक कह रहा है। ये लेखक कह रहा है, कौन कह रहा है? ये लेखक कह रहा है। ठीक है, ये कह रहा है रोज कहानी में कह रहा है। राइट, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जैसे देख पा रहे हैं आप लोग 12 नंबर क्वेश्चन, किस पार्ट में आया है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, किस पार्ट में आया है? अर्धनारीश्वर में, रोज में, तिरछी में, हंसते हुए में। देखिए जैसे जैसे 3 बजता था तो घंटी का यानी टंग से आवाज़ आता था। ठीक है, 4 बज जाता तो वहाँ भी फिर आवाज़ आता था, 11 बज जाता तो इस तरह। यानी कहानी को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यानी रोज कहानी में है। ठीक है, यानी जैसे मालती बोलती थी 4 बज गए, यानी थोड़ा धैर्य होकर के बोलते थे। ठीक है, तो किस में बोलते थे? यानी रोज में बोलते थे मालती। ठीक है, इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। मालती का पुत्र का नाम क्या था? टीटी था। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जैसे देख पा रहे हैं मालती का पति पेशे से क्या था? तो अभी आपको हम बताया कि मालती का पति जो है पेशे से क्या थे? शिक्षक थे। गलत, वकील थे नहीं, यानी डॉक्टर थे। यानी ऑप्शन आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सच्चिदानंद हरिरानंद वत्स अगे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है? तो सच्चिदानंद हरिरानंद वत्स अगे द्वारा जो कहानी है वो रोज कहानी लिखी गई है। ठीक है, आपको अभी हम बताया और इसी पार्ट को हम लोग पढ़ भी रहे हैं। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे का मूलतः क्या है? यानी आगे का मूलतः क्या होता है? निबंधकार होता है, उपन्यासकार होता है, कहानीकार, व्यंग्यकार। तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका यानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यानी कहानीकार। यानी ऑप्शन आपका सी
राइट आंसर हो जाएंगे। विधा जो है ये कौन सा है, यानी कहानीकार है वो, ठीक है। चलिए, और विधा जो है कहानी भी है। अगे जी ने इंटर कहाँ से किया था, जो आगे जी के जो है इंटर जो है कहाँ से किया था, आपको हम बताएं कि आगे जी जो है इंटर जो कहाँ से किए थे, आपको कहानी में भी बताया कि आगे जी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था, आपको अब यहाँ अभी हम बताएं, ठीक है। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा तो आपका ऑटोमेटिक जो है क्वेश्चन जो है सो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए शिक्षा जो वो जो है इंटर जो है कहाँ पे, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया था वो 1927 में इंटर मद्रास यानी क्रिश्चियन कॉलेज से किया था। देखेंगे आप हम लोग, हाँ, क्वेश्चन नंबर 17, अगे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी, यानी अगे जी की जो पहला कहानी जो है ये कब प्रकाशित हुआ था, 1920 में हुआ था, 1924 में, 1928 में, यानी 1932 में। तो देखिए ये जो है 1924 में इसका पहला कहानी प्रकाशित हुआ था, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। तो अभी हम आपको बताएं कि मालती का पति जो है पेशे से डॉक्टर था और उसका नाम महेश्वर था, उसका पुत्र का नाम क्या था, यानी टीटी था। महेश्वर उसका यानी क्या पति का नाम था और टीटी जो था उसका यानी किसका नाम था, यानी पुत्र का नाम था, राइट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, आगे जी कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है, छोड़ा हुआ रास्ता, पिप्तगा, या आपका ये तेरी प्रतिरूप, या रोज। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी रोज जो है ये आपका यानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था, यानी 2 वर्ष के बाद, 4 वर्ष के बाद, ठीक है, या 5 वर्ष के बाद, या 8 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद वो मिलने के लिए आया था लेखक जो है। तो ये जो आए थे यानी 4 वर्ष के बाद जो है लेखक जो है मिलने के लिए आए थे, किससे, यानी मालती से। जैसे वो आंगन में देखा तो उस लगा के किसी जो है सांप का यानी छाया मंडरा रहा हो, ठीक है। तो ये जो है कौन यानी राइटर कह रहा है, ये 4 वर्ष के बाद मिलने आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, जो 21 नंबर क्वेश्चन जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, पथरी का, कैंसर का, गैंग्रीन का, यानी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गैंग्रीन का इलाज करके आया था, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए मालती के पति का नाम क्या था, जो 2019 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया है, IC ICOM दोनों में, तीनों में पूछा गया है, ठीक है। तो मालती के पति का नाम जो था तो महेश्वर था, अभी आपको हम बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा अगे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था, पद्मश्री या पद्म भूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा अगे जी ने कौन सी पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगे जी ने घर में यानी किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था, लोक बंधु, यानी क्या हो जाएगा, आनंद बंधु, उसका देश बंधु, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि अगे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन कमेंट करके बताना है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, साथ में आपको यहीं आपका 70 से 80% ऑब्जेक्टिव आपको याद हो भी गया होगा। आपको बता दें, अगर आप घर बैठे बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम बिहार बोर्ड के टॉपर बने, तो डियर स्टूडेंट आप बिल्कुल ऑब्वियसली बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो हम लोग लेकर के आए हैं एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जो आप घर बैठे कहीं भी कभी भी आप यानी उसके माध्यम से स्टडी कर सकते हैं। जो हम लोग एक नए जो है कोर्स यानी लॉन्च करने जा रहे हैं, जो एप्लीकेशन पे आपको बिहार बोर्ड स्टडी का एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज नोट्स दिया जाएगा, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, विवे क्वेश्चन विद आंसर, ब्रिलियंट मॉडल पेपर सोल्यूशन, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, चैप्टर वाइज क्विज टेस्ट, स्पेशल एग्जाम टिप्स, ऑल सब्जेक्ट चैप्टर वाइज वीडियो लेक्चर। कभी आप हमें कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, इन चीज़ के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, कभी भी आपको यानी इसका हेल्प हो जाएंगे, ठीक है, अगर आपका कोई भी अंदर में डाउट रहता है। अब देखिएगा इस बैच को ज्वाइन कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए 2 ऑप्शन है, चाहे आप बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, बिहार बोर्ड स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। वहाँ से जाने के बाद वहाँ आप स्टोर में जाकर के उसको परचेज कर लीजिए। अगर वहाँ से अगर आपका नहीं होता है तो आपको एडमिशन फी मात्र 499 रुपया आपको फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी का माध्यम से आप पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसी व्हाट्सअप नंबर पे आपको सेंड कर देना है। अगर इनके अलावा आपके पास अगर तुरंत नहीं है, अगर ऑप्शन नहीं है अगर पेमेंट करने का, तो आप यानी अकाउंट के माध्यम से आप हमें भेज करके उसका स्क्रीनशॉट लेकर के इस व्हाट्सअप नंबर में भेज करके, ठीक है, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम आप भेज सकते हैं, आपको बैच में ज्वाइन कर दिया जाएगा। उसके बाद आप बहुत आसान तरीका से जो है एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप उम्मीद करता हूँ कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे। चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।